भारत में लैंग्वेज भाषा इशू यानी भाषा से जुड़ी समस्याएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि भारत एक बहुभाषी देश है जहां हर राज्य की अपनी अलग भाषा, लिपि और सांस्कृतिक पहचान होती है। नीचे कुछ प्रमुख कारण दिए गए हैं। 8. भाषाओं की विविधता। भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में हैं। इसके अलावा 100 से अधिक क्षेत्रीय भाषाएं और सैकड़ों बोलियां बोली जाती हैं। हर राज्य चाहता है कि उसकी भाषा को ज्यादा महत्व मिले। 2. हिंदी बनाम गैर हिंदी भाषी राज्य। कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक आदि में हिंदी थोपी जाने के खिलाफ आंदोलन भी हुए हैं। वहां लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा जैसे तमिल, मलयालम को प्राथमिकता देना चाहते हैं। 3. अंग्रेजी का प्रभाव। शिक्षा और सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का उपयोग बढ़ गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग खुद को अलग थलग महसूस करते हैं। इससे भाषाई असमानता बढ़ती है। 4. शिक्षा और रोजगार में भाषा की बाधा। अगर कोई छात्र हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ा है तो उसे अंग्रेजी माध्यम वाले प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू में दिक्कत होती है। भाषाओं की जानकारी का अभाव रोजगार के अवसरों को सीमित करता है। 5. संप्रेषण और पहचान की लड़ाई। भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि संस्कृति और पहचान का प्रतीक भी है। कई बार भाषा को लेकर राजनीतिक और सांस्कृतिक तनाव भी पैदा हो जाते हैं। महाराष्ट्र में भाषा से जुड़ा मुद्दा खासकर मराठी बनाम हिंदी या अंग्रेजी के संदर्भ में देखा जाता है। यह विवाद पूरी तरह सामाजिक, सांस्कृतिक और कभी-कभी राजनीतिक भी होता है। आइए विस्तार से जानते हैं महाराष्ट्र में भाषा विवाद के मुख्य पहलू। 1. मराठी भाषा की पहचान और गर्व। मराठी महाराष्ट्र की राजभाषा है और इसे बोलने वाले लोग अपनी भाषा को संस्कृति, इतिहास और गर्व का प्रतीक मानते हैं। मराठी भाषा को बचाए रखने के लिए मराठी साहित्य, रंगमंच, सिनेमा बहुत समृद्ध है। कुछ समूहों को यह डर है कि हिंदी और अंग्रेजी की वजह से मराठी भाषा पीछे छूट रही है। 2. हिंदी भाषी लोगों का बढ़ता प्रभाव, विशेषकर मुंबई में। मुंबई एक बहुभाषी महानगर है जहां उत्तर भारत से आकर बसने वालों की संख्या ज्यादा है। इससे कभी कभी मराठी बनाम हिंदी भाषी समुदाय के बीच विवाद देखने को मिलता है। उदाहरण, कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक दल जैसे शिवसेना, मनसे ने समय समय पर मराठी मानुस का मुद्दा उठाया। उत्तर भारतीय ऑटो ड्राइवर, दुकानदारों को मराठी सीखने की अपील या जोर दिया गया। 3. मराठी भाषा को प्राथमिकता देने की मांग। स्कूलों में मराठी अनिवार्य करने की कोशिशें होती रहती हैं। सरकारी बोर्ड, साइन बोर्ड, विज्ञापन इत्यादि मराठी में लिखने की मांग उठाई जाती है। कई बार यह विवाद का रूप ले लेता है, खासकर जब व्यापारिक या बाहरी लोग मराठी का उपयोग नहीं करते। 4. अंग्रेजी माध्यम का प्रभाव। बड़े शहरों में अधिकतर स्कूल अब अंग्रेजी माध्यम के हो गए हैं, जिससे मराठी भाषा की पकड़ कमजोर होती जा रही है। गांवों या छोटे शहरों के छात्र मराठी माध्यम से पढ़ते हैं और फिर अंग्रेजी माध्यम में प्रतिस्पर्धा कठिन हो जाती है। 5. सरकारी प्रयास। महाराष्ट्र सरकार ने कई बार मराठी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में सशक्त बनाने और मराठी भाषा दिवस मनाने जैसे कदम उठाए हैं। 2020 में महाराष्ट्र में 1ली से 10वीं कक्षा तक मराठी भाषा को अनिवार्य किया गया। निष्कर्ष।